हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के दो वीडियोस पहले आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इनको ज़रूर कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक आईआरसीटीसी के बारे में। यस, आईआरसीटीसी से रिलेटेड हम लोगों को एक बहुत ही शानदार न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। एज अ आईआरसीटीसी शेयर होल्डर ऐसे खबरें बार बार आना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इसके चलते हम लोग कह सकते हैं आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में इसका फ़ायदा आईआरसीटीसी को एंड उनके बिजनेस में जो क्वार्टरली नंबर्स रहेंगे फ्यूचर के, उसमें हम लोग को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आईआरसीटीसी इस तरीके की चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उनका बिजनेस को कम बैक करने के लिए बहुत भी ज़्यादा समय लग सकता है। बट फिलहाल के जो डिसीजंस यहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं वो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे आईआरसीटीसी को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आईआरसीटीसी में यहाँ पे स्प्लिट का जो पहले जो हम लोग को खबरें देखने को मिल रही थी उससे रिलेटेड ऑलरेडी ये स्टॉक यहाँ पे भाग चुका है। अभी इससे रिलेटेड बाद में हम लोग बात करेंगे जब ऑफिशियली यहाँ पे एक डेट सामने यहाँ पे आ जाएगी, तब मैं प्रॉपरली आपको बता दूंगा। जब एक्सचेंज के ऊपर ये डेट झलक जाएगी तब हम लोग फाइनल डिसीजन के लिए यहाँ पे बात कर लेंगे। फिलहाल अगर हम लोग आज के दिन की यहाँ पे बात करें तो आईआरसीटीसी से रिलेटेड जो न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा फोकस प्राइस के ऊपर नहीं, बिजनेस क्या कर रहे हैं उसके ऊपर होना चाहिए। अगर बिजनेस अगर ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पे लगातार करते रहेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा मतलब कंपनी के पास पैसा आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो शेयर का प्राइस भी आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगा। और भी कुछ बहुत ही सुंदर डाउट्स यहाँ पे पूछे गए, हम लोग कह सकते हैं इस तरीके के डाउट मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार रहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों की कवर यहाँ पे कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईआरसीटीसी से रिलेटेड आज के दिन की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक ज़बरदस्त ऑफर आईआरसीटीसी ने भी यहाँ पे लेकर आ चुके हैं एंड वो है फेस्टिवल ऑफर। अभी आप सभी लोग पता है रक्षाबंधन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अभी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे रक्षाबंधन हम लोग को देखने को मिलता है, सारे फेस्टिवल जैसे 15 अगस्त हो जाता है हम लोग को ये सारे फेस्टिवल वाले सीजन्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक बैक टू बैक हम लोग को ये फेस्टिवल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे एंड इस तरीके के अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे आते रहेंगे। सो रक्षाबंधन फेस्टिवल के लिए हम लोग यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं आईआरसीटीसी ने यहाँ पे एक ऑफर निकाला है। बट आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन फेयर के ऊपर आप लोगों को 5% का कैशबैक मिलेगा। बट किसके लिए? एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर फीमेल पैसेंजर जो कि ट्रैवल यहाँ पे करने वाले ऑन इट्स 2 प्रीमियम ट्रेन ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 15 एंड 24 अगस्त 2021। बहुत ज़्यादा कंडीशन है, ध्यान से देख लेना। सबसे पहला मेन कंडीशन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ये कैशबैक की सुविधा है। कितना? ट्रेन फेयर के ऊपर 5% मिलेगा। किनको मिलेगा? फीमेल पैसेंजर्स को ही यहाँ पे मिलने वाला है ऑन इट्स 2 प्रीमियम ट्रेन के ऊपर एंड वो भी पीरियड यहाँ पे बताया जा चुका है बिटवीन 15 से लेके 24 अगस्त तक। ये जो ट्रेन है उन्हीं के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे कैशबैक 5% का कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये इस तरीके के जो फैसले यहाँ पे लिए जाते हैं, ऑब्वियसली इनको डिमांड वापस लेके आना है। ये 5% तक का खर्चा उठा सकते हैं, खर्चा मतलब ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं उनको वापस कैशबैक यहाँ पे करना पड़ेगा। बट एक बार डिमांड अगर वापस यहाँ पे इनके आना शुरू हो गई सो डेफिनेटली वापस बिजनेस रिज्यूम हो जाएगा एंड बहुत ही अच्छी तरीके से रेवेन्यू वो वापस प्री कोविड लेवल में जैसे कमा पाते थे वैसे यहाँ पे कमा सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग देखोगे इसी ऑफर की अगर मैं बात करूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ आईआरसीटीसी से रिलेटेड ये अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। आप देख सकते हो द कैशबैक विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द जर्नी परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एंड विल बी credited to the same account through which the ticket have been booked। सो हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ एक बार नहीं, आप लोग बार बार यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। बट वो टाइम पीरियड दिया है 15 से लेकर 24 तक, उसी के बीच में आप इसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। एक बार नहीं, बार बार आप लोग देख सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ऐसा भी कोई तो हो सकता है जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक किया होगा 15 से 24 की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंडीशन है कौन से ट्रेन से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक किया होगा उनका क्या, क्योंकि ये तो खबर आज आ गई। सो यहाँ पे आईआरसीटीसी ने क्लियर करके बता दिया, देखिए ये तो सिर्फ फीमेल पैसेंजर को ही ये कैशबैक का ये मिलने वाला है ऑफर 5%। एंड अगर आपने पहले भी किया होगा, ये जो न्यूज़ है वो तो आज आ गई,
फिर भी आप लोग इस चीज़ के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो, ये भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अपकमिंग फेस्टिवल सीज़न अभी हम लोग को देखने को मिलने ही वाला है। जैसे हम लोग कहे ये जो मानसून का सीज़न होता है, थोड़ा सा मानसून आधा हो जाने के बाद मतलब उसके बाद जो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं वो हम लोग को दिसंबर तक लगातार चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। मतलब बैक टू बैक यहाँ पे कोई ना कोई सीज़न यहाँ पे फेस्टिवल का आता ही रहता है। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अभी का नहीं है, अभी आने वाले जितने भी नेक्स्ट फेस्टिवल सीज़न ये जो रहने वाले अपकमिंग, उसमें हम लोग इसी तरीके के अलग अलग अट्रैक्टिव ट्रैवल ऑफर्स पैसेंजर के लिए यहाँ पे लाते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हाल ही में उन्होंने यहाँ पे जो एक टूरिज़्म वाला जो हम लोगों को एक फुल पैकेज भी देखने को मिला था, उसका भी रिस्पांस बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल चुका था। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कंडीशंस भी रखे थे कि वैक्सीनेशंस भी होना चाहिए, एटलीस्ट एक वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के टर्म्स एंड कंडीशन तो जरूर रहेंगे, वैक्सीनेशन वाला तो रहेगा ही रहेगा। सो ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है कि आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। सो ये हम लोग जरूर कह सकते हैं एक्सपांशन के लिए अगर आईआरसीटीसी को कम बैक करना है, क्योंकि अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो यस नंबर तो ऑब्वियसली इतने खास नहीं आए हुए, फिर भी स्टॉक में तेज़ी क्यों है, क्योंकि स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़, या फिर हम लोग कह सकते हैं आईआरसीटीसी का सबसे बड़ा एडवांटेज मोनोपोली, इसके चलते हम लोगों को इस स्टॉक्स में ज़्यादा वैसी उस टाइप की गिरावट देखने को नहीं मिलती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और एक जो हम लोग को यहाँ पे अपडेट देखने को मिला था, आईआरसीटीसी ने कल ही यहाँ पे पोस्ट किया था, बिजनेस इज इम्प्रूविंग, टूरिज्म इज पिकिंग अप वेल स्पेशली टू हिल रीजन्स लाइक लेह एंड लद्दाख। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिमांड है वो बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को लौटता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। थर्ड वेव यही एक हम कह सकते हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के लिए खतरा रह सकता है। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा अगर वो वैसे भी उस चीज़ के चलते अगर गिर जाता है स्टॉक, तो फिर भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बाइंग वहाँ पे निचले लेवल से होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग पता है फर्स्ट एंड सेकंड वेव जितना बड़ा होता था उतना थर्ड वेव बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडीमेड यहाँ पे हो जाता है, वैक्सीनेशन भी ऑलरेडी बहुत यहाँ पे हो चुका है। सो दोस्तों हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस न्यूज़ के चलते आईआरसीटीसी को फ़ायदा अभी नहीं, ये जो न्यूज़ आते हैं उसका फ़ायदा आने वाले कई क्वार्टर्स तक हम लोग को यहाँ पे लगातार मिलता रहता है। अभी अगर हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो अभी ये ज़्यादा देर यहाँ पे इस लेवल पे हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, 500 से 600 रुपये के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार इसका हम लोग को एक्स डेट एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आ जाएगा उस दिन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो फिलहाल यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा ये तेज़ी अभी बनती हुई देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे बीच में ये कंपनी लगभग 8 से 9 महीने एक ही रेंज में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो जो इनके पुराने शेयर होल्डर है डेफिनेटली वो हकदार है इस स्प्लिट के, मतलब उनको एक्चुअल में ज़्यादा फायदा फ्यूचर में हो जाएगा। एक बार स्प्लिट मिलने के बाद उनको ये सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट उतना ही रहता है बट वॉल्यूम्स बहुत बढ़ना शुरू हो जाते हैं एंड उसका भी फ़ायदा उनको लॉन्ग पीरियड में यहाँ पे हो जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आईआरसीटीसी का आज के दिन का परफॉर्मेंस 17 अगस्त, सो यहाँ पे 18% की डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों एक ज़बरदस्त सवाल यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करने से पहले जो डाउट है वो क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगा। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ पे पूछा गया, सर आप यहाँ पे कहते हैं जो कोविड के चलते जो बिजनेसेस है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है उनमें निवेश यूजुअली नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं चल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप पहले इसके पहले पीवीआर एंड आइनॉक्स में आपने निवेश किया था, वहाँ से आप लोग एग्जिट हो गए, बट आईआरसीटीसी की बात आती है तब हम लोग निवेश करने की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी देखा गया तो कोविड के चलते इम्पैक्ट ही होने वाला है। तो बहुत ही सॉलिड सवाल है। पर जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों, आईआरसीटीसी का अपना खुद का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब अगर आप जाओगे यहाँ पे पीयर कंपेरिजन, जो बिजनेस आईआरसीटीसी करता है, अगर आप लोग पीयर कंपैरिजन मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर देखने जाओगे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं। ये अकेला ही है नंबर 1, मतलब हमेशा ये नंबर 1 ही आने वाला है, अकेला ही दौड़ेगा तो नंबर 1 ही आएगा। सो इसीलिए अगर आप देखते हो ये देखिए 158 का पी हो चुका है, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ही भयंकर महंगा है। एंड खास करके जब बिजनेस रिजल्ट में भी इतनी ज़्यादा दम नहीं है फिर भी ये स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मेन रीज़न यही है कि फिलहाल ये हम लोग को मोनोपोली कैटेगरी में आते हुए देखने को मिलता है। एंड वही चीज़ अगर हम लोग पीवीआर आइनॉक्स में देखें तो वो मोनोपोली वाला बिजनेस नहीं है। हाँ पहले ज़रूर हुआ करता था मोनोपोली, मतलब थिएटर्स की अगर हम लोग बात करें पीवीआर एंड आइनॉक्स का ही बिजनेस सबसे ज़्यादा था। बट अभी अगर हम लोग बात करें तो उनका मोनोपोली अगर हम लोग कहें तो ऑलमोस्ट हम लोग को सब्सटीट्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अभी आप लोगों ने देखे होंगे लेटेस्ट कोई तो मूवीज़ भी बहुत सारे यहाँ पे आ चुके थे, राइट। कहाँ पे देखे आप लोगों ने? ऑब्वियसली ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, अमेजॉन प्राइम रहता है, उसके बाद नेटफ्लिक्स रहता है, उसके बाद डिज्नी हॉटस्टार रहता है, ऐसे बहुत सारे हम लोग को प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोग को ये सारे बिजनेसेस अभी शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो उनका बिजनेस पहले थिएटर में चलता था, अभी यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए उन बिजनेसेस को थ्रेट है।
कि उनका कॉम्पिटिटर आज भी एंड बड़े बड़े पैमाने के ऊपर वो एक्सपांड हो रहा है। बट अगर हम लोग IRCTC की बात करें तो रेलवेज अभी तक कोई और चला नहीं सकता, राइट। अभी भी मेजॉरिटी स्टेक्स की अगर हम लोग बात करें सरकार के ही पास है, राइट। एंड इसीलिए IRCTC को सबसे बड़ा एडवांटेज इसी चीज़ का यहाँ पे मिलता रहता है। अभी IRCTC का कॉम्पिटिटर कौन है अगर देखा जाए तो रेलवेज में तो कोई है नहीं। अगर हम लोग बाकी इसमें देखा जाए, सब्सटीट्यूट्स में देखा जाए तो बस है, आप बस से ट्रैवल कर सकते हो या फिर बाय एयर से ट्रैवल कर सकते हो या फिर शिप या फिर कार्गो से। तो यूजुअली देखा जाए बस एंड एयर, अभी एयर की अगर हम लोग बात करें तो हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता एयर से। अगर हम लोग नॉर्मली यूजुअली बात करें तो बस या फिर रेलवेज ही प्रीफर किया जाता है। एंड बस में भी अगर देखा जाए तो बहुत लंबा अगर हम लोग सफ़र की बात करें तो उसमें भी अगर देखा जाए तो रेलवे एक ही ऑप्शन हम लोग को सूटेबल देखने को मिल जाता है, एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स के हिसाब से मैं यहाँ पे हम लोग को ये बात बोल रहा हूँ। तो इसीलिए IRCTC इवन दो नंबर खराब होने के बावजूद भी, इतना हायर वैल्यूएशन होने के बावजूद भी हम लोग को तेज़ पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। कभी ना कभी ये भी 10-15%, 20% गिरेगा, तब सब सारे रिटेल इन्वेस्टर भाग जाएंगे। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पहले इस कंपनी में वो निवेश नहीं करते थे। और एक एडवांटेज है, अगर आप लोग इनकी बैलेंस शीट देखोगे, बोरिंग देख लेना, जीरो। एंड वैसे भी बोरिंग रहेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली सरकार बैक कंपनी है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं, पहले फॉरेन इन्वेस्टर DIS की अगर हम लोग बात करें इतना ज़्यादा निवेश नहीं करते थे। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ 12% ही था पब्लिक के पास, 1-2% के आसपास, 5% के आसपास इनकी होल्डिंग हुआ करती थी। आज आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर 8%, DIS की बात करें तो 11%, इसके पहले भी आप देख सकते हो 10%, 7% के आसपास थे। तो लगातार हिस्सा बढ़ते हुए देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है IRCTC का कि एक वो मोनोपोली कंपनी है। सो बिजनेस खराब होने के बावजूद भी ये एडवांटेज उनको यहाँ पे मिल जाता है। सो यही चीज़ खराब मतलब अभी फिलहाल कोविड के चलते की मैं बात कर रहा हूँ, वरना फ्यूचर में अगर हम लोग बात करें ये तो बिजनेस ऑल टाइम ग्रेट बिजनेस है, ये तो यहाँ पे चलने ही वाला है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं आज के दिन की भी जो ये न्यूज़ है वो बहुत ही कमाल की न्यूज़ है। और ये सिर्फ आज नहीं, आने वाले फेस्टिवल सीजन तक ये न्यूज़ यहाँ पे बरकरार रहने वाली है। मतलब कोई ना कोई अलग अलग ऑफर्स यहाँ पे आने वाले, तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा IRCTC के बिज़नेस को यहाँ पे ज़रूर होगा। एंड अगर बिज़नेस वापस यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है सो और भी बहुत ही बढ़िया हम लोग को ये मतलब परफॉर्मेंस IRCTC में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।